जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल, झरने की बात करेंगे। जलप्रपात ही हमारा झरना कहलाता है कि भारत में किन किन स्टेट में झरने पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पूरे की पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जलप्रपात का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हमारा जलप्रपात वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो अगर जलप्रपात की बात करें तो बड़ी सी पहाड़ी, ऊपर से कोई नदी नीचे आए, उसका जो वाटर है, उसका जो पानी है, उस पहाड़ी से ऊपर से नीचे आए तो जिस एरिया पे गिरेगा तो वो उस एरिया पे काफी गड्ढा टाइप का हो जाएगा, तो वहां पे झाग बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि पानी जब ऊपर से आएगा तो उस एरिया पे सबसे पहले गिरेगा, गिरता जाएगा और पहले का जो पानी होगा तो आपस में जब वो पानी मिलेगा तो कुछ ना कुछ हमें झाग के रूप में समझ में आएगा। तो जब एक बड़ी सी पहाड़ी से कोई नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो जब वो नीचे गिरेगी तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो कई एरिया को वो कवर करेगी। वहां पे काफी जगह को वो पानी कवर करेगा, तो कहीं ना कहीं उसी से हमारा झील का फॉर्मेशन होता है। जब कोई नदी पहाड़ी से ऊपर से नीचे आएगी तो वो उसका जो पानी है वो कई एरिया को कवर करेगा, काफी एरिया को पानी कवर कर लेगा, तो उससे हमारा जलप्रपात का निर्माण होगा, झरने का निर्माण हो जाएगा। और जब वो एरिया कवर करेगा उसी से हमारा झील का फॉर्मेशन होता है। ऊपर से गिरने की क्रिया ही हमारा झरना कहलाता है, और जब ऊपर से नीचे पानी गिरा, उसने कई एरिया को कवर किया, तो वो हमारा झील कहलाता है, वो झील का फॉर्मेशन करता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा हमारा वाटरफॉल, जलप्रपात, झरने पीस प्लेस माने जाते हैं, एकदम शांत होता है। वहां उस जलप्रपात के आसपास कई सारे पेड़, जीव जंतु, उस प्रकार के उसी से रिलेटेड पेड़ पौधे, जीव जंतु हमें उस झरने के आसपास दिखाई देते हैं। तो वो एक पिकनिक प्लेस के रूप में हम लोग मनाने जाते हैं, क्योंकि वो माइंड को पीस करने की जगह होती, वो बिल्कुल शांत जगह होती, एकदम नेचुरल देखने को मिलता है, तो हम उसे पिकनिक का नाम दे देते हैं। अगर बात करें कि लोग घूमने की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले शांत जगह को के बारे में सोचते कि वहां घूमने जाएं, तो वो हमारा जो जलप्रपात है एक पिकनिक के रूप में मनाया जाता है। वहां पे जलप्रपात के आसपास कई सारे जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो सारा का सारा नेचुरल देखने को मिलता है। इसलिए वहां पर अधिकतर लोग पिकनिक के रूप में जाते हैं मनाने, अपने माइंड को पीस करने के लिए जाते हैं। तो झरना की अगर बात करें, जलप्रपात की बात करें, वाटरफॉल की बात करें, तो कोई भी पहाड़ी से, बड़ी सी पहाड़ी से कोई भी नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस एरिया को, कई सारे एरिया को वो कवर कर लेती है, वहां से झील का निर्माण होता है। और जब उस नदी का पानी ऊपर से नीचे आता है तो उस एरिया को, उस कंडीशन को हम किसका, झरने का नाम दे देते हैं। किसका, झरने का नाम देते हैं। ऊपर से जब कोई नदी, पहाड़ी से जब कोई नदी नीचे आती है तो वो हमारा झरने का फॉर्मेशन करती है, और जब वही पानी नीचे आकर कई एरिया को कवर कर लेता है तो उसे हम झील का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका, झील का निर्माण कर देती है। अगर बात करें चूलिया जलप्रपात की, किसकी, चूलिया जलप्रपात की अगर बात करें तो चूलिया जलप्रपात हमारा 2 स्टेट में देखने को मिलता है। कितने, 2 स्टेट में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मेनली अगर बात करें तो यह हमारा राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में देखने को मिलता है। चूलिया जलप्रपात हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें चूलिया जलप्रपात की तो वो हमारा
राजस्थान में देखने को मिलता है। कहां पर? राजस्थान में देखने को मिलता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड की किताबों में चूलिया जलप्रपात राजस्थान में बताया गया और एमपी की बोर्ड किताबों में चूलिया जलप्रपात एमपी में, मध्य प्रदेश में बताया गया। तो लेकिन हम अगर बात करें चूलिया जलप्रपात की, तो मेनली हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। कहां पर? राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के रावत भाटा में चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात हमारा कहां? चंबल नदी पर स्थित है। मेनली राजस्थान में चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 18 मीटर है। कितनी? 18 मीटर हमें देखने को मिलती है। लगभग अप्रोक्सीमेट हमें कितनी? 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की हाइट देखने को मिलती है। मेनली अगर बात करें तो चूलिया जलप्रपात हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान बोर्ड की किताबों में इसे राजस्थान में बताया गया और मध्य प्रदेश की बोर्ड की किताबों में इसे मध्य प्रदेश में बताया गया। तो राजस्थान के रावत भाटा में और मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर हमारा चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है। वहीं अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट लगभग हमें 18 मीटर देखने को मिलती है। कितनी? 18 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलती है। अगर वहीं बात करें बजरई जलप्रपात, किसकी? बजरई झरने की अगर बात करें तो बजरई झरना हमें सतारा जिले और कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। सतारा जिला कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। बजरई जलप्रपात हमें महाराष्ट्र में और किस जिले में? सतारा जिले में। महाराष्ट्र के सतारा जिले में बजरई जलप्रपात देखने को मिलता है। यह जलप्रपात उमोदी नदी पर देखने को मिलता है। बजरई जलप्रपात हमें किस नदी पर? उमोदी नदी पर। वहीं हमारा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहां पर? चंबल नदी पर देखने को मिलता है। बजरई जलप्रपात हमारा उमोदी नदी पर। किस नदी पर? उमोदी नदी पर देखने को मिलता है। इस बजरई जलप्रपात को देवी स्थान माना जाता है। कैसा? देवी स्थान माना जाता है, यानी पवित्र स्थान माना जाता है। तो बजरई जलप्रपात हमें महाराष्ट्र के सतारा जिले में और उमोदी नदी पर देखने को मिलता है। इसे देवी स्थान माना जाता है। कैसा? देवी स्थान माना जाता है। अगर वहीं बात करें दूधसागर जलप्रपात की, किसकी? दूधसागर जलप्रपात की अगर बात करें तो यह जलप्रपात हमें गोवा स्टेट में देखने को मिलता है। कहां पर? गोवा वाले राज्य में हमें दूधसागर जलप्रपात देखने को मिलता है। यह दूध के सागर के भी नाम से जाना जाता है। दूध के सागर के रूप में भी जाना जाता है। दूध के सागर के रूप में भी जाना जाता है। हमारा दूध सागर जलप्रपात गोवा स्टेट में देखने को मिलता है और दूध के सागर के रूप में भी दूध सागर जलप्रपात जाना जाता है। यह जलप्रपात मांडवी नदी पर देखने को मिलता है। कहां पर? मांडवी नदी पर देखने को मिलता है। दूध सागर जलप्रपात हमारा मांडवी नदी पर देखने को मिलता है गोवा स्टेट में और इसे दूध के सागर के रूप में भी जाना जाता है, दूध सागर जलप्रपात को। अगर वही बात करें कुचिकल जलप्रपात की, किसकी? कुचिकल जलप्रपात की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक वाले स्टेट में हमारा कुचिकल जलप्रपात देखने को मिलता है। शिमोगा जिले में। किस? शिमोगा जिले में। कर्नाटक के शिमोगा जिले में हमारा कुचिकल जलप्रपात देखने को मिलता है बराही नदी पर। किस नदी पर? बराही नदी पर हमारा कुचिकल जलप्रपात देखने को मिलता है। कुचिकल जलप्रपात हमारा कर्नाटक किस जिले में? शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले कहां पड़ता है? कर्नाटक में बराही नदी पर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलता है। अगर वही हाइट की बात करें तो 183 मीटर। कितनी? कुचिकल जलप्रपात की हाइट कितनी है? 183 मीटर। कितनी है? 183 मीटर हाइट कुचिकल जलप्रपात की देखने को मिलती है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के अगर सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात करें तो कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। अगर हाइट में बात करें तो हाइट इसकी 183 मीटर देखने को मिलती है। कुचिकल जलप्रपात हमारा शिमोगा जिला जो कहां पड़ता है? कर्नाटक में बराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर वही हाइट की बात करें तो 183 मीटर हाइट देखने को मिलती है कुचिकल जलप्रपात की। अगर वही बात करें बरकाना जलप्रपात, बरकाना वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक में देखने को मिलता है शिमोगा जिले पर। हमारा कुचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में और बरकाना जलप्रपात भी कहां? कर्नाटक
कर्नाटक के शिमोगा जिले में देखने को मिलता है सीता नदी पर। किस नदी पर? सीता नदी पर। बरकाना जलप्रपात हमारा शिमोगा जिले जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और सीता नदी पर देखने को मिलता है बरकाना वाटरफॉल। वही कुचिकल वाटरफॉल की अगर बात करें तो वो भी हमारा शिमोगा जिला जो कहाँ कर्नाटक में पड़ता है बराही नदी पर, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर वही बात करें जोग वाटरफॉल की, किसकी? जोग वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये भी हमारा कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कुचिकल जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात और जोग जलप्रपात हमारा तीनों के तीनों कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक पे। और एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जोग जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात, तीनों जलप्रपात देखने को मिलते हैं कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। जोग वाटरफॉल हमें शरावती नदी पर देखने को मिलता है। किस नदी पर? शरावती नदी पर देखने को मिलता है। इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। जोग वाटरफॉल हमें कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर, और इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगर वही बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात, किसकी? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो ये जलप्रपात हमें कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक में भी देखने को मिलता है कावेरी नदी पर। कहां पर? कुचिकल भी कर्नाटक, बरकाना कर्नाटक, जोग कर्नाटक और शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो शिव समुद्रम की अगर बात करें तो यह वाटरफॉल कर्नाटक में कावेरी नदी पर, किस नदी पर? कावेरी नदी पर देखने को मिलता है। शिव समुद्रम जलप्रपात हमें कहा? कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित पूर्वी और पश्चिमी दो शाखाओं में विभाजित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर पूर्वी और पश्चिमी दो शाखाओं में विभाजित है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक है। शिव समुद्रम जलप्रपात दक्षिण की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात हमें दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में एक माना जाता है। पथरीले चट्टानों को घेरते हुए ये झरने काफी हद तक वनस्पतियों और जीवों से आच्छादित होते हैं। यानी पथरीले चट्टानों को घेरते हुए ये झरने काफी हद तक पेड़ पौधे और जीवों को घेर लेते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता है। यानी यहाँ का जो सीन है नेचुरल देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अगर वही बात करें गोकक जलप्रपात की, किसकी? गोकक जलप्रपात की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अधिकतर हमें वाटरफॉल कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो गोकक जलप्रपात हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। किस नदी पर? गोकक नदी पर। किस नदी पर? गोकक नदी पर। गोकक वाटरफॉल कर्नाटक में और गोकक नदी पर। गोकक वाटरफॉल कर्नाटक में और गोकक नदी पर देखने को मिलता है। अगर वही बात करें भार चुक्की जलप्रपात की, किसकी? भार चुक्की जलप्रपात की अगर बात करें तो यह भी हमारा कहाँ? कर्नाटक में देखने को मिलता है। भार चुक्की जलप्रपात भी हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, जोग जलप्रपात कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, गोकक जलप्रपात कर्नाटक और भार चुक्की जलप्रपात भी हमें कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। तो कौन कौन से? कुचिकल, बरकाना, गोकक, जोग, शिव समुद्रम, भार चुक्की, ये सभी वाटरफॉल हमें कर्नाटक वाले स्टेट में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें बरेही पानी वाटरफॉल, किसकी? बरेही पानी वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये ओडिशा, कहाँ? ओडिशा में देखने को मिलता है। बरेही पानी वाटरफॉल कहाँ पर? ओडिशा में देखने को मिलता है। और किस जिले पर? मयूरभंज। किस जिले पर? मयूरभंज जिले में हमारा बरेही पानी जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कहाँ? ओडिशा में पड़ता है। और बुद्धबलंग नदी पर, किस? बुद्धबलंग नदी पर हमें बरेही पानी जलप्रपात देखने को मिलता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में बुद्धबलंग नदी पर देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमने चूलिया, वज्रई, दूधसागर, कुचिकल, बरकाना, जोग, शिव समुद्रम, गोकक, भार चुक्की और बरेही पानी जलप्रपात के बारे में पढ़ा। अगर वही बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा? कुचिकल
जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। हाइट कितनी है? 183 मीटर। हाइट कितनी है? 183 मीटर देखने को मिलती है।